लोग मेरे को जज कर रहे हैं कि जेंडर चेंज करवा के क्या लड़की बन गई। मेरे को पता है मैंने मेरी लाइफ कैसे जी है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कैसे बैठी हूँ। मेरे पिताजी ने ये तक बात कही है कि मुझे चेक करना है कि तेरा जेंडर क्या है। ट्रांस कम्युनिटी को इलीगल कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ट्रांसजेंडर अवेलेबल हैं। वो आपकी किसी सत्ता के किसी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है कि आपने उठाया फाड़ के फेंक दिया या चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दी। वो भी इंसान है। ये जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, सरकार को, दुनिया को पता नहीं क्या ही रुचि है ये देखने के लिए कि हमारे टांगों के बीच में क्या है। कितने भाई बहन थे आप? 2 बड़ी सिस्टर्स है मुझसे। आप सिंगल लड़का थे जी और वो भी लड़की बन गए? जी लड़का थे जी। जब आपकी फैमिली थी तो किस कम्युनिटी से आते थे आप? जाट। जाट फैमिली। आप ट्रांसजेंडर वुमेन हो, आपको बेसिकली किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर आप रह रहे हो अभी? बहुत पवित्र चीज है आज की दुनिया में ताली। राम जी ने वरदान दिया था किन्नर समाज को कि जहाँ पे भी खुशी का मौका होगा वहाँ पे तुम्हारी बधाइयों के बिना कोई भी काम संपूर्ण नहीं होगा। एक चीज प्यार हुआ था आपको? हाँ, 2 बार प्यार हुआ मुझे। तो फिर उसने धोखा दिया आपको? मर्द बड़े कुत्ती चीज है करके जिस लड़के के साथ किसी लड़की की शादी करके घर में लेके आए ना, जिसे अरेंज मैरिज हम बोलते हैं, वो बस एक बच्चे पैदा करने की मशीन है और कुछ नहीं। 100 में से 95% लड़के बाइसेक्सुअल। हर लड़के ने अपने सेम जेंडर के साथ सेक्स करके देख रखा है। आपके साथ हुआ कभी ऐसा रात बिताने का ऑफर दे रहे हो या किसी भी तरह का ऑफर दे रहे हो और मामला आपके साथ थोड़ा? हर कोई रात बिताने की बात करता है। गंदा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो मुझे पैसा देते हैं बोलने के, और उस पैसे से मेरा घर चलता है, मेरा पेट पलता है। फिर आप में उसमें किन में फर्क क्या हुआ? मर्द समाज और औरत समाज दोनों को एक लिमिट्स पता है कि भाई हाँ हम गंदा तो नहीं बोल सकते, कपड़े तो नहीं उतार सकते। किन्नर समाज ने वो सारी चीजें आउट ऑफ बाउंड्रीज कर रखी। बात ट्रांसजेंडर वुमन इज नॉट अ ट्रांसजेंडर वुमन, शी इज अ वुमन। ट्रांस मैन इज नॉट जस्ट अ ट्रांस मैन, ही इज अ मैन। ट्रांसजेंडर मैन आपने देखे नहीं है। लड़के बनते हैं ना वो लड़कियां, क्या सेक्सी लगते हो बॉडी बना के। जब आप लड़का थे आपका नाम क्या था? स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। और हमेशा की तरह मैं एक ऐसे गेस्ट को लाना पसंद करता हूं जो पहलू किसी ने छुआ ना हो, और उसी तरीके से आज के पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं सना चौधरी। वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन है और मेरा इनको इस पॉडकास्ट के अंदर लाने का नज़रिया ये है कि मैं उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। लाइफ इन द सेंस पॉलिटिकली, पर्सनली और सामाजिक तरीके से वो किस तरीके से इस समाज के अंदर रह रहे हैं। और फिलहाल ही में कुछ जो 2019 में ट्रांसजेंडर एक्ट आया था उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उनकी भी चर्चा रहेगी हमारी खास तौर पे फोकस इस पॉडकास्ट के अंदर। तो सना चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, आप बहुत कैसे हो? शुक्रिया। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं। आपकी सेहत कैसी है? हाँ अभी ठीक है, अच्छा फील कर रही हूँ। अभी अच्छा फील कर रहे हो या हमेशा अच्छा फील करते हो? अभी अच्छा फील कर रही हूँ, पहले नहीं था? अभी 18-19 दिन से नहीं। क्या हो रहा 18-19 दिन से? कुछ चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली बोल सकते हैं, या ट्रांस कम्युनिटी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी परिवर्तन करने वाली चीज़ें चल रही हैं जो कि सही नहीं है, और उस चीज़ को लेके थोड़ा मेंटल प्रेशर, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है। सो दैट्स व्हाई। डिस्टर्बेंस आपकी खुद की लाइफ में चल रही है या आपकी कम्युनिटी की लाइफ में चल रही है? पर्सनली अगर मैं इसको खुद से कनेक्ट करूं तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो पूरी कम्युनिटी है ट्रांस कम्युनिटी जिसे हम बोलेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांस बहनें भी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कोई भी काम कर सकती हैं। वो नॉर्मल लड़का बन के भी अपने घर में रह सकती हैं। कुछ हैं जो किन्नर समाज से जुड़ी रह सकती हैं, पर जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, जैसे कि मैं, और भी बहुत सारी ट्रांस बहनें हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। सो बोल सकते हैं मेजॉरिटी के हिसाब से मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ भी और जो आपका समाज है ट्रांसजेंडर समाज, उसके लिए भी? हाँ, मैं ट्रांसजेंडर समाज बोल रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? एक हिसाब तक आप सही हो। सही हूँ मैं, मतलब जी आप ट्रांसजेंडर वुमेन हो। जी अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ कि आप लड़का थे पहले जी, और आपने अपने शरीर को एक लड़की के रूप में चेंज कर लिया है, या फिर आप एक लड़का ही हो और आप एक जस्ट फीलिंग के तौर पे आप एक अपने आप को फीमेल मानते हो? मैं एक लड़का थी,
अभी मैं एक लड़की हूँ, तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया है और मैं अब एक प्रॉपर लड़की हूँ। अच्छा, आपने मेडिकल जो चीज़ें हैं वो करवा ली हैं जी और आप एक प्रॉपर लड़की हो। जी। आप कब कितने साल की थी जब आप लड़का थे और बाद में लड़की बनी आप? मैं 19 साल की थी जब तक मैं लड़का थी। जब मैं 20 साल की हुई और तब मैंने HRT शुरू की, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी एक जर्नी होती है ट्रांजिशन की, वो मैंने शुरू की। एंड एट एज ऑफ 22 मैं ऑपरेशन सब कंप्लीट हो चुका था। वो क्या होता है जो हार्मोन ट्रांसफर थेरेपी है, वो क्या होता है उसके अंदर, कैसे करते हैं उसको? सो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है पूरा। अगर कोई लड़का है उसे फील होता है कि मैं एक अंदरूनी मेरी जो आत्मा है या जो मेरी मानसिक स्थिति है, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो एक लड़कियों वाली है, या कोई भी लड़की जिसको लगता है कि मेरी फीलिंग्स लड़कों वाली हैं, उसकी मानसिक स्थिति भी, उसका सोचना समझना सब लड़कों की तरह है, तो वो मेडिकल साइंस के थ्रू बहुत सारे ऑपरेशंस या बोल सकते हैं एक थेरेपी होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी और ऑपरेशन में फर्क होता है? जी। हाँ। तो जो HRT होती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसमें क्या होता है बेसिकली, जो ट्रांस वुमेन्स होती हैं, यानी जो लड़का है उसके जो मेल हार्मोन्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है। बेटर रहेगा हम हिंदी शब्दों में ज़्यादा प्रयोग करें तो। हाँ। तो कोई भी एक लड़का है जो उसकी बॉडी को चेंज करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिन्हें जो हार्मोन्स इंजेक्शंस और दवाइयाँ होती हैं बेसिकली, जो इंटरनल हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उनको लड़कियों वालों में चेंज हार्मोन्स जी चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं उनको। जी। जो लड़कों वाले हार्मोन्स है उन्हें बंद कर दिया जाता है टोटली, और लड़कियों वाले हार्मोन्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो मस्कुलिन बॉडी है, यानी जो मर्दाना जो शरीर है, वो एक लड़की के शरीर में तब्दील होना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 वो चेंज हो जाता है। जो ये आप थेरेपी की बात कर रहे हो, इसमें तो सिर्फ मान लो आपकी इंटरनल चेंज होगा, शरीर में कोई चेंज नहीं होगा? नहीं, शरीर में कोई मतलब शरीर के अंदर चेंज होगा ना? शरीर के अंदर चेंज होने शुरू हो फीलिंग्स जाएंगे वगैरह। लाइक बॉडी पे जो हेयर्स है वो कम हो जाएंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और अच्छा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी उससे होती है? हाँ होती है, बट इतनी नहीं होती है। उसके लिए अगर आपको अच्छा साइज चाहिए तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अच्छा जी। तो आप 19 साल लड़का रहे जी। 19 साल के बाद आपको लगा कि मुझे लड़की होना चाहिए, जी। वो आपको कैसे पता चला? मैं 10th क्लास में थी और उस टाइम मुझे यानी मैं था? हाँ। मैं 10th क्लास में था। हाँ। मतलब उस टाइम मेरे को कंफर्म हो गया था कि मुझे लड़के पसंद है। 11th 10th पास आउट होते ही मुझे ड्रेसिंग सेंस लड़कियों की तरह करना पसंद, मतलब पसंद तो बचपन से ही था, बट कंफर्मेशन मेरे को 11th 10th के मिडल ऑफ द उसमें हो गया था। और लाइक मैं लड़कियों में बैठता रहता था और सब चीज़ें करती रहते थे मैं, तो मेरे को था कि मेरे को चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइम मेडिकल साइंस की नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। उसमें एक ये पॉइंट मैं एक और थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर आप बता सको तो। जब आपके अंदर ये चेंज आ रहा था तो परिवार वालों का उस टाइम रिएक्शन क्या था? आपको मान रहे थे कि आप इस तरीके से हो, या फिर वो अपने आप को सेम महसूस करते थे, शर्म था समाज के अंदर कि भाई हमारा बच्चा इस तरीके से कर रहा है? एक्चुअली 90s के जो पेरेंट्स हैं, यानी जो 90 के दशक के जो माता पिता हैं, उनको इस चीज को लेके पता ही नहीं है कि ये चीज होती क्या है। उनके लिए तो 3 ही जेंडर 2 ही है मेन, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, आदमी और लुगाई, जिसको हम कह सकते हैं। लास्ट में आता है किन्नर समाज, जिसे बहुत सारे छक्का समाज या हिजड़ा समाज भी बोलते हैं। उनको ये है कि भाई ये समाज सबसे गंदा है। तो जब दूसरे को हम देखते हैं ना, तब हम घिन मानते हैं, पर जब हमारे बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है ना, तब उनको समझ में आता है कि एक्चुअल में चीज़ें क्या चल रही हैं। तो मेरी फैमिली वालों को पता नहीं था, क्योंकि हम 3 भाई बहन थे। तो फैमिली, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस और बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं चल रही थी लाइफ में सही। और मेरी फैमिली वालों के साथ मेरा बॉन्ड भी वैसा नहीं था कि भाई मैं उनको सब शुरू से ही मतलब लाइक मैं उनको सब चीज़ें खुल के बताऊँ। लाइक मेरी जो 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, उनकी अपब्रिंगिंग लड़कों की तरह हुई थी। लाइक लड़कों की तरह जो प्रायोरिटी में रखना, उनके लिए सब चीज़ें प्रायोरिटी में करना। और मेरा ऐसा था कि मुझे लड़कियों की तरह ही अब परवरिश हुई थी कि कुछ चीज़ के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैनेज करना सीखो, दैट्स इट। तो क्या करते थे आपके घर वाले?
मेरे दादा सूबेदार रिटायर है, मेरे जो फादर है वो लोकल ट्रक ड्राइवर है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो देखो, अगर मैं पूछूं कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जब आप लड़का थे, जी। जब आपकी फैमिली थी, तो किस कम्युनिटी से आते थे आप? जाट। जाट फैमिली। जी। अब इस मुझे चीज मुझे को- मुझे ये मेरे के अंदर ये थिंकिंग आ रही है जस्ट जी। कि मतलब इस कम्युनिटी के अंदर अगर ये चीज़ हो रही है जैसा आपके साथ हुआ, तो वो लोग बिल्कुल ही सेम महसूस करते हैं। शर्म, हाँ, हाँ, बहुत ज्यादा। एक तो ये चीज ना हमें समझनी पड़ेगी। जो हमारा हरियाणा है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, पितृसत्ता सोच जो बहुत टाइम से चली आ रही है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे मर्दों को ना बहुत सुप्रीम पावर पे रखा गया है, ठीक है, और जाट समाज को बहुत ही सुप्रीम, लाइक किसान, फादर ऑफ द खेत, और वो सब चीजें वहां पे रखा गया है। तो जब उनके घर में ये सब चीजें होती ना, दूसरी चीज, औरत जात को बहुत कमजोर समझा जाता है। और जब ये मर्द को ये उसकी सीधी सी बात है, मेल डोमिनेंस है। हाँ, ये तो हमारे समाज के अंदर है ही, शुरू से है। पर वो औरत जात को इतना कमजोर समझा जाता है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर हमारा लड़का लड़कियों की तरह हरकत कर रहा है तो वो शर्म वाली बात नहीं है। अब छोटा सा एग्जांपल मुझे ये बताएं, कोई भी लड़की लड़कों की तरह हरकत करती है, लड़कों की तरह रहती है, उन्हें तो हम ये सब टोंट नहीं मारते। बिल्कुल। लॉजिकल पॉइंट है। अगर कोई लड़की लड़कों वाला काम कर रही है घर में, हाँ, जो लड़के करते हैं, हाँ, तो वो तो है प्राउड की बात। प्राउड की, मेरा शेर बेटा, मेरा शेर बेटा। और अगर कोई लड़का लड़कियों वाले काम कर रहा है तो वो शर्म की बात क्यों, किस लिए? ये थॉट फिर आपके साथ ऐसा घर वालों के साथ क्या होता था उस समय जब आप ये 10th थे, 12th में, जब आपको ये चेंजेस हो रहे थे आपकी बॉडी के अंदर, तो घर वालों के साथ कैसा कनेक्शन रहता था? किस किस बात पे क्या क्या बातें होती थी? मेरी बहुत सारी बहसें होती थी, हर चीज के ऊपर बहस होती थी, क्योंकि 10th के बाद जब बच्चा टीनेज में आना शुरू होता है ना, तो उसको होता है कि मेरी बात भी सुनी जाए। और जो मुझ जैसे बच्चे हैं, ट्रांस जो बच्चे हैं, उनको लेके ये होता है कि भाई मुझे कोई समझने वाला हो, मुझे कोई सुनने वाला हो, एटलीस्ट कोई सुने। मेरी कोई नहीं सुनता था, तो मुझे बहुत गंदा गुस्सा आता था, बहुत ही अनदर लेवल पे गुस्सा आता था। फिर मैं क्या कर सकती थी? तो लाइक अकेले में रहना, फिर वो मेकअप करते रहना, अपने आप को उसमें बिजी करना शुरू कर दिया। डांस करना, पेंटिंग्स करना, मेकअप करना, घर के काम करना, सिलाई करना, बुनाई, इन सब चीज़ों में बिजी कर दिया मैंने। फिर घर में कुछ भी होता रहे, मेरी कोई पहले सुनता नहीं था, फिर मैंने राय देना बंद कर दिया। कितने भाई बहन थे आप? हम 3। 3 लड़के थे? नो, 2 बड़ी सिस्टर्स है मुझसे। एक्चुअल सिस्टर्स हैं वो? Yep. आप सिंगल लड़का थे जी, और वो भी लड़की बन गए, जी। तो फिर तो और ज्यादा परेशानी आई होगी आपको। जाट क्योंकि फैमिली, हर कोई, एक जाट फैमिली हो गया, एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमने जी। एक ही लड़का पैदा किया जी। है और उसी में लड़के वाले गुण हैं, जी। लड़कियों वाले गुण हैं। जी। तो फिर मैं सोच सकता हूँ भी क्या क्या आपके यहाँ लड़ाइयाँ हुई होंगी, क्या क्या आपके साथ विचारों के मतभेद हुए होंगे आप उस एक समय। चीज देखिए, अगर आपके पिताजी आपसे कहने लग जाएं तूने ये काम क्यों किया और तू मेरी औलाद नहीं है, आपको कितना बुरा लगेगा? ओबियसली बहुत बुरा। मेरे पिताजी ने ये तक बात कही है कि मुझे चेक करना है कि तेरा जेंडर क्या है। आप समझ सकते हैं, जब मैंने मेरे पापा को बताया कि मेरी ये फीलिंग्स हैं, तो आप परेशान मत होइए, थोड़ा सा मुझे समझिए, मेरा सपोर्ट करिए, और मेरी जो अभी लाइफ चल रही है ना, इसका जिम्मेदार मैं मेरे फैमिली को ही मानती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपने उनको छोड़ दिया ना। हाँ, तो मैं रीजन बताती हूँ। जिस टाइम मैं सब चीज़ों को फेस कर रही थी, सोसाइटी को फेस कर रही थी, हर इंसान को समझा रही थी कि भाई मैं ऐसी हूँ और मैं हर चीज़ के साथ ओके हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे मांग के ही खाना है, ज़रूरी नहीं है मुझे किन्नर समाज हिजड़ों में ही जाना है। मैं खुद का इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकती हूँ, जॉब भी कर सकती हूँ, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर सकती हूँ। उस टाइम पे जब मैं मेरे पापा को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने मुझे धुतकार दिया। एक टाइम के बाद ऐसा समय आया कि मुझे घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पे मेरी एक्सेप्टेंस थी ही नहीं। तो घर छोड़ने उस समय जब घर पे थे क्या करना चाह रहे थे आप? मैं चाहती थी मेरी फैमिली वाले मुझे समझें, भाई मुझे ऐसे ट्रीट ना करें, जैसे अपनी बेटियों को ट्रीट कर रहे हैं वैसा मुझे भी ट्रीट करें, प्रायोरिटी में मुझे भी रखा जाए। अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं, मतलब आपके माता पिता की तरफ से सोचूं, तो आप 19 साल लड़का रहे, एकदम आप लड़की बन जाओ, तो वो सोचते हैं कि हमें समाज में क्या सुनना पड़ेगा कि इसका लड़का तो लड़की बन गया, इसका लड़का ये चीज बताएं, कौन से समाज की बात कर रहे हैं हम? हमारी इंडियन समाज की बात करूं बेसिकली मैं।
मेरे जहाँ अगर मेल डोमिनेंस है। हाँ। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, अब मुझे यहाँ कुछ हो जाएगा तो कोई भी बंदा ये नहीं पूछेगा इसे क्यों हुआ। मेरे घर पे खाने के लिए समाज नहीं देके जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। दूसरी चीज, मैं उनकी औलाद हूँ। नहीं, मैं जस्ट पर्सपेक्टिव जानना चाहता था आपका उस बात के पीछे कि आपकी अपनी फीलिंग्स थी जी और उनकी अपनी फीलिंग्स थी, समाज के लिए फीलिंग थी उनकी, भाई वो समाज की तरफ सोच के ही ये काम आपके साथ किया उन्होंने, जो भी किया या फिर आपने उनके साथ किया है। आप घर से निकाले गए या आप निकले, मुझे नहीं पता, मैं पूछूंगा आपसे कि वो हुआ एक्चुअली हुआ क्या था। तो आपके लिए उसमें प्रायोरिटी क्या थी, आपके घर वाले थे या खुद? मैं हमेशा से खुद को ही प्रायोरिटी पे रखा है मैंने, जब तक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। और जब मैं ट्रांसफॉर्मेशंस की राह पे आने लगी तब धीरे 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 सब चीज़ें मैंने सेटल डाउन की, फैमिली को समझाया। मैंने मेरी लाइफ में एक एक इंसान को, इतने से लेके इतने बड़े इंसान को बिठा के समझाया है, एक एक इंसान को, कि बच्चा ये चीज़ ऐसे नहीं ये होती है, अंकल ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होती है। और मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है चीज़ें। सबसे पहली चीज़, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, ठीक है। आप कोई भी चीज देख लेना, आपकी लाइफ में जब आप बच्चे थे क्या आपकी सोच वैसी है जैसे आप नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परिवर्तन हुआ ना। हाँ। परिवर्तन हुआ ना, तो माँ बाप को भी तो ये चीज समझनी चाहिए कि भाई ये गलत नहीं है। माँ बाप किस तरीके, उनको कोई समझाने वाला नहीं है ना। तो अगर बच्चा समझा रहा है तो उस चीज को भी तो एक्सेप्ट करो। अभी आपको लगता है कि ये चीज़ें जो नए माता पिता जो जी 2000 के दौर के हैं या फिर 2005 के दौर के हैं, उनको ये चीज़ समझ में आने लगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं आने लगी हैं, अभी भी नहीं। आउट ऑफ द हमारे हरियाणा से बाहर आप जाके देखें, फैमिलीज के लिए चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, बट हमारे हरियाणा में ये चीज़ अब नॉर्मल क्यों है? माता पिता समझना नहीं चाहते हैं। मैं जेन्युइनली, अगर अभी आप इस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं, कल को आपके सराउंडिंग्स में ऐसा कोई बच्चा मिला तो ऑब्वियसली चीज आप उसको सपोर्ट करोगे, आप उसे समझोगे, क्योंकि आपके सामने ये चीजें हुई हैं, आपने देखा है, जीते जाते लोगों को देखा है भाई, कमाते हुए चीजें करते हुए, ठीक है, तो आप उसको सपोर्ट करोगे। अब आपके माँ बाप के सामने अगर वो चीज आती तो वो तो नहीं करते ना। बहुत सारी फिल्में भी बनी इस मैटर के ऊपर कि वो लोगों को समझ में आए। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, उस समय आपके माता पिता की गलती क्या थी? मेरे माँ बाप की गलती ये थी कि जब मैंने मेरे पापा को बताया कि मैं ये हूँ और मुझे थोड़ा समय चाहिए कि मैं खुद को एक्सेप्ट कर पाऊँ, तो अगर मेरे पापा ये चीज़ भी बोलते थे ना कि चल बच्चा कोई नहीं, तू जैसा भी है हमारी औलाद है, हम तुझे एक्सेप्ट करेंगे, अपने परिवार में रखेंगे, हाँ परिवार में रखेंगे, या तुझे प्रायोरिटी पे रखेंगे, तुझे जो करना है तो खुल के कर, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, शायद मैं ट्रांस में नहीं करवा रही होती। जस्ट बिकॉज कि मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर रही है जिस तरीके से मैं हूं। मुझे शादी नहीं करनी, लड़कियों में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, नहीं करवाते मेरी शादी, मुझे जो चीजें करनी है मुझे वो करने देते, मैं आज मेरी फैमिली के साथ बैठी रही होती, नॉर्मल लाइफ जी रही होती, ना मैं सोशल मीडिया पे होती, ना मुझे लोग जान रहे होते। अगर वो मुझे इतना सपोर्ट करते शायद मैं अपना जेंडर चेंज करवाने के बाद, जब आपका ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन का आपने फैसला लिया, उससे पहले जब आप घर से निकले तो क्या बातें हुई थी और क्या आप घर किस तरीके से छोड़ा था आपने, मतलब वो मैं जानना चाहता हूँ उसमें। आज से 3-4 साल पहले मैं सोशल मीडिया पे लाइव आती थी और बहुत सारे हरियाणा के बहुत सारे लोग, आप घर पे ही थे? घर पे ही थे मैं उस टाइम मैं घर पे ही थी। आप अपने खुद के माता पिता घर पे थे? घर पे ही थे जब लाइव आते थे जी। लेकिन आप ड्रेसअप लड़कियों वाला कहती थी मैं, तो मतलब आपने अपने खुद के घर में आपको चेंज कर लिया था? हाँ, क्रॉस ड्रेसिंग करनी शुरू कर दी थी। तो उस टाइम पे लाइक सबके अलग अलग रूम्स होते थे, दोनों सिस्टर्स बाहर रहती थी, दादा दादी अलग रूम में होते थे, मम्मी पापा अलग रूम में होते थे, मेरा अलग रूम था। तो जो मेरा जो रूम था वो घर का मेन कमरा था, तो वहां से घर के अंदर जाना भी और घर के बाहर आना भी वो रास्ता मेरे ही रूम से था। तो मैं रात के टाइम पे पूरे सारे घर के काम खत्म करने के बाद मैंने ज्वेलरीज बना रखी थी अपने हाथ से, सूट सील रखे थे, हेयर एक्सटेंशंस ला रखे थे, मेकअप करना सीखा था, सब यूज करके मैं मेकअप वीडियोस बनाती थी। जब मैंने मेकअप वीडियोस स्टार्ट करी तो मैं पहले मेकअप ट्यूटोरियल्स देती थी यूट्यूब से सीख के, फेसबुक से सीख के। तो उस टाइम इंस्टाग्राम का इतना कुछ जमाना खास नहीं था, टिकटॉक बंद ही हुआ था। तो मुझे टिकटॉक के टाइम पे भी मैंने अकाउंट बनाए, मेरे 15,000 फॉलोवर्स, अकाउंट उड़ गया। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने 2 अकाउंट बनाए, एक पे मेरे 18,000 थे, एक पे मेरे 22,000 थे, अकाउंट उड़ गया।
मेकअप उस बाय समय सना। आप एज ए ट्रांसजेंडर नहीं बना रहे थे, एज ए लड़की बना। एज अ लड़के ही बनाती थी मैं, पर ये था कि बिफोर मेकअप, आफ्टर मेकअप, ये सब चीजें। तो मतलब ऐसे ही मैं रील्स पोस्ट करती थी मेकअप करके, तो सडनली एक साहिल बाजवान करके फोक डांस आर्टिस्ट है, और मैंने जींद का, हाँ जी, तो मैं और उनको वो एक फिल्म में भी आया था दादा लक्ष्मी में दादा शायद। लक्ष्मी चंद में, तो मैं उनको टिकटॉक के टाइम से फॉलो करती थी। हम्म तो वो लाइव आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, साथ में सत्य जी थे, धर्मेंद्र बेडवा जी थे, सिंटे जी थे, और साहिल बाजवान थे। बिल्ला मोर बाद में आए हैं। अच्छा। तो मैंने कमेंट कर दिया कि मेरे को भी लाइव में डांस करना है, तो उन्होंने ऐड कर लिया। तो वो धीरे धीरे उस धीरे समय जब आपने कमेंट किया तो उनको पता था कि आप ये हो? किसी को यकीन नहीं था। आपको लड़की ही मान रहे थे वो लोग? हाँ, सब यही, लड़की भी नहीं मान रहे, जैसे सोच रहे कोई तलाकशुदा औरत है। चल ठीक, हाँ। उसके बाद फिर? तो फिर उसके बाद जैसे मैं लाइव आती रही, धीरे धीरे जिनके साथ मैं लाइव आती थी उनको मैंने क्लियर किया कि मैं लड़की नहीं हूँ। उसके बाद फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए, प्रमोशंस आने लग गए, लाइव में बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़ने लग गए। तो एक वो चीज नहीं होती है ना, कौन कौन से आर्टिस्ट है लाइव में? जैसे कि उस टाइम पे विश्वजीत चौधरी जी है, उनके साथ भी लाइव आई थी मैं, और सिंटे भी हमारे साथ अब तो बहुत अच्छे कर रहे हैं वो, उनके साथ भी लाइव, सत्य जी थे, और भी बहुत सारे थे, जानू राखी हो गए जो एक टाइम पे रहे हैं, उनके साथ लाइव आना रहता था हमारा। तो गानों की प्रमोशंस करनी, और एक वो गाना नहीं है, मैं तेरे लाडा का लाड़ा तो मेरे लाडा की लाड़ी, उस गाने की प्रमोशंस हमने ही शुरू की थी। एक वो गाना है सिंटे का, विलेन रहने दे, नरेंद्र भगाना का, उस गाने का प्रमोशन भी हमने ही शुरू किया था। तो एक वो चीज नहीं हो जाती है कि भाई जब ये चीजें आनी शुरू होती है ना सोशल मीडिया पे, और वो भी एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे अटेंशन हमेशा चाहिए, ये खास बात है, कोई भी ट्रांस बच्चा होगा ना, उसको अपनी फैमिली वालों से अटेंशन या प्यार नहीं मिला होता ना, वो बाहर ढूंढता है, और जब उसे बाहर मिलने लग जाता है तो वो सिर पे चढ़ जाता है। सेम चीज मेरे साथ हुई थी। जब वो अटेंशन मुझे मिलने लगी तो मेरा ना वो अटेंशन सिर पे चढ़ गई थी कि भाई मैं तो पता नहीं क्या हूँ, मैं तो परी हूँ, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। प्रमोशंस आने लगी, पैसे कमाने लग गई, सब चीज़ें हो गई। तो मंजीत भारद्वाज करके स्टार न्यूज़ हरियाणा करके इंटरव्यू लेते हैं, तो उनके साथ मेरी बात हुई। तो उस टाइम मेरे घर में कुछ फंक्शन चल रहा था, लाइक मेरी सिस्टर की शादी वादी एंड ऑल। तो ऐसे ही चौड़ में आके मैंने इंटरव्यू दे दिया। इतनी बुद्धि थी नहीं कि भाई पर्सनल चीजें नहीं बताते इतनी, क्या कि जैसे गांव का नाम, दादा का नाम, फोन नंबर। अच्छा, आपने पर्सनल पूरा बता दिया? सब बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ, मेरे गांव में ये पालना पड़ता है, उसके सामने सब बता दिया मैंने। वो इंटरव्यू आपके घर पे ही हुआ था? वो इंटरव्यू घर पे ही हुआ था। अच्छा। तो फिर मम्मी उस टाइम सपोर्ट में थी, सिस्टर में सपोर्ट में थी, दादी सपोर्ट में थी, दादू को पता ही नहीं था, पापा को पता ही नहीं था। मतलब पापा को ये चीज पता थी कि हाँ मैं कुछ कुछ हरकतें कर रहा हूँ, पर वो इग्नोर कर रहे थे कि भाई कोई नहीं, बच्चा है, सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, ये सब चीजें। और उस टाइम सेकेंड लॉकडाउन लगा हुआ था। अच्छा, उस टाइम की बात है। तो फिर जैसे एक दिन, मतलब ऐसे मेरा पहला शूट था यूट्यूब वीडियो का, तो मैं वो ये देसी बिस्ला करके चैनल है महन फरमाना में, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया। तो वहां पे शूट करने के बाद मैं घर ही आ रही थी, मेरे पापा घर आए हुए थे, और किसी ने उनको मेरी लाइव वीडियोस दिखा दी। जो हम लाइव आते थे, डबल मीनिंग जोक्स करते थे, सब चीजें वो दिखा दी। तो मेरे फादर साहब बहुत अनदर लेवल पे उनको गुस्सा चढ़ गया। लाइक वो मतलब वही पुरुष प्रधानता, तो उनको ये था कि मैं मर्द हूँ घर का, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मेरी वजह से मम्मी को मारना, सिस्टर्स को मारना, घर पे तबाही मचा दी, पूरा ऐसा तांडव रच दिया। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि अगर मुझे जिंदा देखना है ना तो घर पे मत आइयो अभी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 4 दिन रोहतक में ही घूम रही थी। मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी, ऐसे ही घूम रही थी मैं, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। कभी किसी धर्मशाला में, कभी किसी स्टेशन पे, कभी कहीं इन सब चीज़ों में। उसके बाद क्या सीन हुआ कि 3-4 दिन के बाद जब मैं घर गई तो पूरा सन्नाटा छा रखा था। तो मेरे दादू, मेरे चाचा सब आए हुए थे, और सबने हाथ साफ किया मुझ पे, मारा पीटा जो भी था। इवन मेरी मम्मी भी सपोर्ट में नहीं आई उस टाइम पे, क्योंकि चीजें ही वैसी हो गई थी। और एक फैमिली में इतने सारे बंदे होने के बाद मम्मी भी सबके सामने नहीं कह सकती, क्योंकि फिर उनका जीना हराम होता। तो फिर उसके बाद क्या सीन हुआ कि मेरी मम्मी ने
दादू को बोला कि भाई इसको जो करना है करने दो। तो दादू ने बोला कि या तो घर छोड़ दो या ये लाइन छोड़ दो। तो मेरे को था कि अभी तो शूट्स आने लग गए हैं, अब प्रमोशंस के भी पैसे आ रहे हैं, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, अच्छा नाम हो गया है। तो मैंने कहा मैं घर ही छोड़ दूंगी। तो आई जस्ट पैक माई बैग्स और मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि मुझे रोहतक में रूम चाहिए, और वो वर्क कर गया और मैं रोहतक आ गई थी। फिर उसके बाद स्ट्रगलिंग पीरियड चालू हो गया था। गांव अब तो बता नहीं सकते आप दोबारा? अब गांव में जाती हूँ। नहीं, अब यहाँ बता सकते हो तो गांव का नाम? हाँ, दुबलदन माजरा, जजा साइड है दुब्बलदंड माजरा जी। तो उसके बाद घर वालों से बातचीत बिल्कुल बंद? 1.5-2 साल तक बिल्कुल बंद। इवन मम्मी डैडी सिस्टर्स? ऐसे नॉर्मली हाय हेलो तो होता था, हाँ ठीक हूँ ये सब चीजें, पर पर्सनली कि भाई मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा मुश्किल था घर छोड़ना? बहुत ज्यादा। देखो अटेंशन आपको मिल नहीं रही थी, आपकी कोई सुन नहीं रहा था, फिर आपने घर भी छोड़ना पड़ गया। Actually तो वो पता मुश्किल है- कैसे था मेरे को ये बताओ। मुश्किल ऐसे था कि बचपन से लेके जब तक मैं कॉलेज में आई थी तब तक मैंने कभी घर नहीं छोड़ा था। और मुझे नहीं पता था कि ये जो सना चौधरी जो नाम मैंने बना लिया है, ये सोशल मीडिया पे और बाहरी दुनिया में इतना कुछ चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो? जब आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे थे जी 10th 12th की बात, मैं दोबारा बैक में ले जाऊंगा जी। इसको, हम दोबारा अभी कंटिन्यू करेंगे जो आगे की बात है। जी जी। तो उसमें आपको पता था कि ट्रांसजेंडर होते क्या हैं, मैंने फिंगर क्या गूगल होते करना हैं? शुरू कर दिया था। अच्छा उस टाइम पे मैंने गूगल करना शुरू कर दिया था। LGBTQIA+ एंड ऑल सेक्शन 377 ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 सब गूगल करना शुरू कर दिया था मैंने। वो तो उसी तो 2021-22 की बातें होंगी, 19 में रूल ही बना था वो। जी तो मतलब आपको पता था ये चीजें हो रही हैं? हाँ। फिर मुझे था कि मेरा ना पता है क्या था, मैंने एक ना प्लान फोकस करके रखा था, फिक्स करके रखा था कि जैसे ही मेरी 12th होगी मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूंगी, जैसा कि मेरी फैमिली चाहती है कि मैं दिल्ली पुलिस की भर्ती या हरियाणा पुलिस की भर्ती करूंगी। मैंने दिल्ली पुलिस की भर्ती के फॉर्म भरे। 12th के बाद? 12th के बाद मेरे से नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? मतलब मेरे को एग्जाम ही नहीं देना आया, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बना। मेरे को इंटरेस्ट मतलब ऐसा हो गया कि ये क्या कर रही हूँ मैंने छोड़ दिया। तो फिर जैसे मैंने ये फिक्स कर रखा था कि इनके हिसाब से फैमिली वालों को खुश करने के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगी, फिर सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, फिर मैं सडनली जेंडर चेंज करा दूंगी और फिर घर वालों को बता दूंगी। हाँ, जेंडर चेंज करा लूंगी और घर वालों को बता दूंगी। हुआ उसके उल्ट सारा? हुआ सारा उसके उल्ट। फिर आपने जेंडर चेंज कब करवाया? घर से निकलने के बाद? घर से निकलने के बाद। फिर किसकी सपोर्ट थी आपको उस समय? किसी की भी नहीं। तो आप जो रूम लेके रहे, सिंगल रहे, अपने आप बनाना खाना रहना, साथ में सोशल मीडिया चल रहा था, कमाई वहां से आ रही थी, शूट्स थे। फिर मैंने अभी थोड़े से चेंजेस हो गए थे हमारी कम्युनिटी में आज से एक मतलब मैंने घर छोड़ा था 2022 में, 22 के एंड में, 23 के स्टार्टिंग में। तो 2024 के एंड पे ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब वैकेंसीज निकली थी एनजीओज में। ट्रांस कम्युनिटी हमारे हरियाणा की पता ही आपको कैसी है, इतनी एजुकेटेड नहीं है वो लोग, और उन चीजों को लेके वो अपडेट भी नहीं है। और मुझे था कि मुझे किन्नर समाज में नहीं जाना है, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी उसके कुछ दिन बाद मेरी मम्मा से बात हुई। मेरी मम्मी ने मेरे को कसम दी थी कि भाई तेरे को जो करना है तो कर, तू इंडिपेंडेंटली कमा के कुछ भी कर, बट तेरे को हिजड़ा समाज किन्नर समाज में नहीं जाना है। जिस दिन मुझे ये पता लग गया कि भाई हमारा बच्चा वहां खड़ा होकर भीख मांग रहा था या टोली बधाई कर रहा था या सेक्स वर्क कर रहा था, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, हम वहीं पे गोली मार देंगे। और मुझे पसंद भी नहीं था ये सब करना। मेरे को बस ये चीज खटकती रहती थी, यार इतने खूबसूरत ये होते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है इन पे? क्यों इनको सपोर्ट नहीं मिल रही है? क्यों ये जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने देखा आउट ऑफ कंट्रीज में किन्नर समाज क्या करते हैं, ट्रांस कम्युनिटी क्या करती है? भीख मांगते देखा उन्हें? नहीं। क्या करती है? वो जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट उनको जॉब के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, एनजीओज उनकी हेल्प करते हैं। तो उस टाइम पे 2024 के एंड में हमारे एक एनजीओ है जेनेसिस, एक पहल जो कि इंडिया का जो सबसे बड़ा एनजीओ है हमसफर ट्रस्ट, उससे लिंक में है, मुंबई जी। हमसफर ट्रस्ट दिल्ली में भी ब्रांचेस हैं। ट्रांसजेंडर का है या फिर किन्नरों का है? एलजीबीटी कम्युनिटी, ऑल एलजीबीटी को क्या मानते हो आप? एलजीबीटी कम्युनिटी लेस्बियंस, गे, ट्रांस, बाइसेक्सुअल्स, इंटरसेक्स पर्सन्स, एसेक्सुअल्स प्लस प्लस प्लस, ये सारा। यप।
तो पूरे उस समुदाय के लिए काम करता है वो। तो मैं यहाँ पे एक एनजीओ खुला, जेनेसिस एक पहल, बेसिकली इट्स नॉन गवर्नमेंटल एंड ऑल। तो मतलब पैसा हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जो मेरे सर है, मेरे जो सीनियर है, वो कपल है, गे है वो गे मतलब आदमी है। हाँ। तो वो उन्होंने मेरे को समझा, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि भाई तुम इतनी अच्छी एजुकेटेड हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से परखती हो और स्पेशली कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हो, तो तुम हरियाणा में क्यों हो, तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो। तो बोला कि ठीक है आप जॉब कर लो। तो मैं तब से वहीं जॉब कर रही हूँ, रोहतक में ही। यस। तो वो जो आपकी कम्युनिटी है, जो ये जेनेसिस, ये अभी किन्नरों के लिए किस तरीके से काम कर रही है ये? अभी तो बंद ही हो गया है, बंद हो गया अब। ट्रांसजेंडर बिल और वो सब चीज़ें आने के बाद किन्नर समाज के लिए काम करना बंद कर दिया है। पहले हम क्या करते थे, अमेंडमेंट तो अभी आया ना। हाँ, ये तो मैं बता तो रही हूँ, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सोशल एंटाइटलमेंट, मेडिकल सर्विसेज, एक जीवन पहल का भी नामक एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी। जी जीवन नाम से थी या किस नाम से थी, मेरे को ध्यान नहीं। मैं जीवन नहीं है वो। एक जो आप ये बता रहे हो कि आप वहाँ जॉब करते थे, जॉब छूट गई आपकी अभी तक तो नहीं, बट आगे छूट जाएगी। अभी जो सरकार ने चेंज किया, अमेंडमेंट किया है, वो क्या चेंज किया है बेसिकली अगर नॉर्मल तरीके से बताऊं तो ट्रांस कम्युनिटी को, चाहे वो ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमन है, ट्रांस पर्सन है, कुछ भी है, उन्हें इलीगल कर दिया गया है, इनवैलिड कर दिया गया है। अदर्स के ऑप्शन में ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और किन्नर समाज आते थे, उन्होंने वहां से इंटरसेक्स और किन्नर समाज रखा है, बाकी ट्रांसजेंडर को हटा दिया गया है टोटली। गे उसके अंदर है? नो, गे कम्युनिटी अलग है ना, जो एलजीबीटी और या आपने प्लस प्लस की बात कम्युनिटी अलग। अब गे ये थोड़ी बोलेगा कि मैं ट्रांस हूँ या किन्नर हूँ, वो तो गे तो लड़का ही है, तो वो तो मेल में ही आया। वो तो मेल में ही आया। हाँ। देखो, मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ, और जनता को भी नहीं पता, जनता को भी नहीं पता इस बातों का, क्योंकि वो सिर्फ एक शब्द जानते हैं, हिजड़ा, किन्नर, बस वही जानते हैं। और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो वो गे को भी जानते हैं कि ये होता क्या है। लेकिन ट्रांसजेंडर ऐसी चीज है जिसको लोग नहीं समझते कि अब आपने जेंडर चेंज करवाया, लेकिन आपकी फीलिंग्स लड़कियों वाली हैं, थे आप लड़का जी, तो आप ट्रांसजेंडर वुमन हुए। ऐसी ही कोई लड़की है जिसकी फीलिंग्स लड़कों वाली है, वो ट्रांसमैन हुई जी। तो लोग इनको भी हिजड़ों के अंदर ही गिनते हैं। वो इसलिए गिनते हैं क्योंकि जो किन्नर समाज के हिजड़ा परंपरा है, संप्रदाय, ये बहुत लंबे टाइम, रामायण महाभारत टाइम से आ रहा है। तो इनका बहुत पुराने टाइम से काम भिक्षावृत्ति करना ही था, ठीक है, टोली बधाई करना। श्री राम जी ने वरदान दिया था कि जहाँ पे भी खुशी का मौका होगा, वहां पे तुम्हारी बधाइयों के बिना कोई भी काम संपूर्ण नहीं होगा। ऐसा राम जी ने वरदान दिया था किन्नर समाज को। उस टाइम पे इन्हें किन्नर भी नहीं बोला जाता था, मंगलामुखी बोला जाता था। मंगलमुखी, मंगलाजमुखी, ये बोला जाता था। तो अब क्या हो गया है कि वो जो पैदा होते थे वो बाय बर्थ होते थे, ठीक है, जिन्हें हम इंटरसेक्स पर्सन्स भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक वो पैदा जब हुए तो उनका जो जेंडर है वो क्लियर ही नहीं हो पाया। लाइक वजाइनल अगर जेंडर है तो वो अनडेवलप्ड ऑर्गन्स हो गए, जेनिटल पार्ट्स अनडेवलप हो गए, यानी विकसित अंग थे ही नहीं उनके। तो वो किन्नर समाज में आ गए। अब वो संप्रदाय उस टाइम से चली हुई है। अब क्या हो गया है, इंटरसेक्स पर्सन 100 में से 2% ही पैदा होते हैं कि भाई कोई पैदा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं ट्रांसजेंडर पर्सन थी, मुझे ट्रांजिशन कराना था, मैं खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करती थी, मैंने घर छोड़ा, अब क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? कुछ खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पैसे चाहिए, क्या करूं? तो उन्होंने देखा कि जो किन्नर समुदाय है वो हमसे ही मिलता जुलता ही तो है, बस फर्क कितना है कि वो जन्म से और हम एक टाइम के बाद बने हैं, ठीक है। हमारे लुक्स और उनके लुक्स सेम ही है। अब मुझे नौकरी कोई देगा नहीं, ठीक है, और गंदे काम मैं करना नहीं चाहती, तो मैं खाऊंगी क्या? किन्नर समाज में मैं जाना चाहती, मैं खाऊंगी क्या? तो उस ट्रांसजेंडर पर्सन ने ये देखा कि भाई किन्नर समाज में एक ताली बजाने से मुझे तो पैसे मिल जाएंगे, तो उसने उस समुदाय को ज्वाइन कर लिया। फिर वहां से उसने देखा भाई अच्छा ओढ़ रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा समुदाय है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, गुरु चेला वाली परंपरा वहां भी, गुरु चेला वाली परंपरा है वहां पे, 2 वक्त मतलब वो एक अलग दुनिया है। हाँ, 2 वक्त की रोटी आ रही है, कुछ पैसे जुड़ रहे हैं,
तो उसने उसको एज अ जॉब लगा लो, एज अपनी किस्मत लगा लो, कुछ भी लगा लो, उसने उस चीज़ को कंटिन्यू चलाना शुरू कर दिया। यानी कि किन्नर समाज के अंदर ट्रांसजेंडर भी घुसने लग गए, एंटर करने लगे, घुसे नहीं, उनको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ किन्नर आप समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। हाँ कि आप आ सकते हो, ठीक है। तो फिर वो वहाँ चलते 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 सारे ट्रांसजेंडर पर्सन किन्नर समाज में जाके मिल गए। तो वहाँ से फिर ये हो गया ना कि अब लोग तो उन्हें किन्नर ही समझेंगे कि अगर आप ताली बजा रहे हो, भिक्षावृत्ति कर रहे हो, तो आपको किन्नर ही समझेंगे। अब इन ताली की वैल्यू किसी को नहीं पता, जेन्युइन चीज ये है। ये ताली बजाते, अब लोग तो कह देते हैं भाई ये तो ताली बजा के मांगते हैं ताली, भाई तुम्हें पता ही नहीं वो ताली का मतलब क्या है। बहुत पवित्र चीज है आज की दुनिया में ताली, बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है। लेकिन एक चीज और है ना, अभी जो किन्नर समाज को देखा जाता है ना, एक सर्व समाज की तरफ से, जो हमारा समाज है, समाज मान लो, जी। अगर किन्नर समाज को देखता है ना तो वो घृणी नज़रों से देखता है। लेकिन वही समाज जब कोई लड़का होता है या फिर शादी होती है, वो मांगने जाता है, तब उसकी इज्जत करता है, वैसे उसको दूसरी नज़रों से देखता है। तो उस तरीके को मतलब क्या मानते हो कि आप वो उनकी घृणा है, या वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिनकी वजह से वो लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, या फिर वो समाज की गलती है? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आजकल के लोगों को, इवन ये जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है, सरकार को, इस दुनिया को पता नहीं क्या ही रुचि है ये देखने के लिए कि हमारे टांगों के बीच में क्या है। मैं थोड़ा खुल के बोलूंगी, उनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है देखने के लिए इनका जेंडर कैसा है। कि किसको? ट्रांस कम्युनिटी को, किन्नर समाज को। हाँ नहीं, किसको देखने वाला ये लालसा है? लोगों को, सोसाइटी को। अच्छा। जो नॉर्मल, जो घृणा कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, उत्तेजना होती है कि भाई ये तो थोड़ा अलग सा दिख रहा है सोसाइटी से, हमें ये चेक करना है इसकी सलवार के नीचे क्या है। समझ रहे हो? तो उनकी वो उत्तेजना ना उनके घृणा का कारण है कि भाई ये तो हम में से भी नहीं है, ये तो औरतों में से भी नहीं है, ये तो मर्द जात में से भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये इतना खुश क्यों है, ये ताली क्यों बजा रहा है। और अगर आप, नॉर्मल सी चीज़ है, अग्रेशन हर किसी को आता है, गुस्सा हर किसी को आता है। अब अगर मैं मांग के, मुझे मेरा पेट भर रहा है और वो मांगने में भी आप मुझे गालियां दे रहे हो, तो क्या मैं गुस्सा नहीं करूंगी? अब हाथापाई मैं आपके साथ कर नहीं सकती, बातों से आप मानोगी नहीं, मैं क्या करूं? हम जो हिजड़ा समाज है ना, उसमें एक कहावत है कि अगर हिजड़े शर्म करने लग गए ना, तो हिजड़ान को हिजड़ा नहीं कहेगा, ठीक है। तो वो बेशर्मी से फिर कपड़े उतारते हैं, गंदा बोलते हैं, क्योंकि मर्द समाज और औरत समाज दोनों को एक लिमिट्स पता है कि भाई हाँ हम गंदा तो नहीं बोल सकते, कपड़े तो नहीं उतार सकते भरी पब्लिक में। आप उतार दोगे? नहीं, मैं भी नहीं उतार सकते हूँ। तो जो नॉर्मल सोसाइटी है उसे बाउंड्रीज पता होती है। किन्नर समाज ने वो सारी चीजें आउट ऑफ बाउंड्रीज कर रखी हैं, तो लोग उनसे घृणा करते हैं सिर्फ कि एक आदत के कारण। हाँ। मतलब वो कहते हैं ना, एक अगर मैं मर्द जात हूँ, आप कोई लेडीज जात है, वो कहते हैं भाई हमारी इज्जत है। वो इज्जत, ये शरीर तो है, हाँ, और उसके काम है, काम और शरीर। अब किन्नर समाज में जो ये लोग जो आप बता रहे हो ऐसा काम करते हैं, इज्जत उतार दी, कपड़े उतार दी, इज्जत उतर गई, काम वो ऐसा ही करते हैं। तो मतलब इसी वजह से लोग घृणा करते हैं, आपका मानना ये है? हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अर्लियर टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, अकबर का ज़माना था, या बोल सकते हैं कि किसी भी झांसी की रानी का टाइम था, तो उस टाइम ख्वाजा सराओं का यूज़ किया जाता था। ख्वाजा सरा एक मुस्लिम इस्लामिक वर्ड है जो कि हिजड़ा और किन्नर समाज के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली वो किस लिए यूज़ किया जाता था कि जो राजाओं की पत्नियां थी उनकी सेफ्टी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान किन्नर समाज का, हिजड़ा समुदाय का यूज़ किया जाता था। उनसे जितने भी प्लान है, गोपनीय रखने वाले जो प्लान है, यानी जो हिडन चीजें हैं, उनको बाहर निकलवाने के लिए, उनके नाचने गाने से या किसी भी चीज। भारत देश, हिंदुस्तान जब बना था तो उस टाइम पे मैंने भी पढ़ा है ये कि भाई किन्नर समाज की बहुत ज्यादा अहम भूमिका थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की हर एक चीज का आता पता देने में, ठीक है, बहुत अच्छी जासूसी करते थे। आज उसी किन्नर समाज को हमने कहाँ बिठा दिया? जस्ट बिकॉज कि वो थोड़े से अलग बिहेव करते हैं, अब नॉर्मल नहीं है। आप उन्हें डिफरेंट समझ रहे हैं, आपकी सोच डिफरेंट है। वो तो अपनी जगह सही है, दो पैर उसके भी हैं,
दो पैर आपके भी हैं, दो हाथ आपके हैं, दो हाथ उसके हैं, उसका जो ब्लड है वो भी रेड ही है, वो भी हवा के जरिए जी रही है, तो वो अब नॉर्मल कैसे हुआ? आपको वो अलग दिख रहा है, आपकी सोच अलग है, तो आपकी सोच अलग है, आप अब नॉर्मल हो। अभी एज ए ट्रांसजेंडर आपकी फीलिंग्स क्या है फिलहाल? ट्रांसजेंडर वुमेन आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं लड़कों के प्रति? लड़कों के प्रति पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ पर्सनली कह रहा हूँ मैं। मर्द बड़ी कुत्ती चीज है। मर्द बड़ी कुत्ती चीज़ है। क्यों? बड़ी कुत्ती चीज है। क्यों? ऐसे ही। देखो एक चीज़ लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है, अब आप ट्रांस वुमेन बन गए, जी क्या आप शादी कर सकते हो? हाँ, क्या आप बच्चे पैदा कर सकते हो? बच्चे पैदा नहीं कर सकती, बट बाय सरोगेसी या बाय आईवीएफ में कर सकती हूँ, अगर मैंने अपने वो तो हर कोई कर ऑपरेशन। सकता है, नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल बट कपल वो नॉर्मल डिलीवरी से ना तो बच्चा कंसीव होगा, ना बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी से होगी, इट्स टोटली बाय सर्जिकल डिलीवरी। ओके, यानी कि अगर बच्चा पैदा होगा तो वो ऑपरेशन से होगा, जी लेकिन बच्चा पैदा आप कर सकते हो। जी। वो चीज़ें फिर आपके अंदर क्या बाई सर्जरी चली जाएंगी? जो अगर मैं उनको, मेरे को एक वर्ड नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड, जो बच्चेदानी होती है मान लो, जी यूट्रस। यूट्रस बोलते हैं उसको, जी। तो वो आपके शरीर के अंदर कैसे जाएगी फिर? जो जो चीज़ों पैदा ऑपरेशन के टाइम पे जब जेंडर चेंज करवा रहे होते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ट्रांसजेंडर वुमन बनी हूँ जी। और मैं सर्जरी करवाती हूँ और मेरे शरीर के अंदर बाई ऑपरेशन यूट्रस जाता है, जी तो वो काम कर सकता है शरीर के अंदर, हाँ और फिर मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ। हाँ। ओके, तो मतलब वो जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ से नहीं होगी, पेट से होगी, वो पेट काट के होगी। हाँ, ओके। मोस्ट ऑफ द अभी तो ये ट्रिक चली हुई है, ये प्रैक्टिकली हम सोचते तो ये चीज़ हो सकती है, बट अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में बताएं तो बहुत सारी ट्रांस वुमेन्स ऐसे होती हैं जो अपनी सर्जरीज से पहले अपने एग फ्रीज करवा देती हैं, यानी अपने स्पर्म्स फ्रीज करवा देती है, फिर जो आने वाले टाइम पे सरोगेसी से आईवीएफ से अपने स्पर्म्स को यूज करते हुए वो अपना ही डीएनए से एक बच्चा पैदा कर सकती है, खुद के डीएनए से। तो आप अपने समाज के कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो ट्रांस वुमन बनी हो और जिन्होंने आईवीएफ या सरोगेसी से बच्चे पैदा किए हों? अनाया बांगर को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, पढ़ा भी है, सुना भी है। तो फिर बच्चा पैदा कहाँ किया उन्होंने? अभी तो रिसेंटली सर्जरी कराई है। सर्जरी कराई है जी, तो अभी उन्होंने वही सर्जरी कराई है कि मैं बच्चे पैदा कर सकूँ। हाँ। अरे बहुत सारे ट्रांसजेंडर वुमन इसी हैं जो दिखण में लगती ही नहीं कि वो ट्रांसजेंडर वुमन है, उनने शादी करके घर बसा रखा, अच्छा जी। बच्चे गोद भी ले लिए, और वो समाज में एक्सेप्टेंस है उनकी या फिर अलग? फैमिली वालों को पता ही नहीं है। अच्छा। एक हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, हाँ। सुहाग रात कुछ बेड की बातें बेड तक रहेंगी, बाहर दिखने में तो नॉर्मल लड़की दिख रही है, बोलने में नॉर्मल लड़की दिख रही है, तो उसे आप कैसे बोल सकते हो ये लड़की नहीं है, ये तो हिजड़ा है? नहीं बोल सकते। नहीं, फिर जो अच्छा जो मर्द उसको एक्सेप्ट करा तो वो लव मैरिज होगी obviously। हाँ, ओके। अरेंज मैरिज भी ऐसी है कि भाई जिसमें लड़के को पहले नहीं पता था कि भाई ये ट्रांस है, बट जब सगाई वगाई हो गई तो उसने बता दिया जाके कि भाई मैं ट्रांस हूँ, ठीक है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। फैमिली वालों को आज तक नहीं पता। अभी देखो सबको पता है कि किन्नर समाज को किस नज़र से देखा जाता है जी लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप ट्रांसजेंडर वुमेन हो, जी। तो आपको बेसिकली किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस समाज के अंदर, जिस समाज के अंदर आप रह रहे हो अभी? मेरे समाज के अंदर हाँ, मतलब पूरे समाज टोटली। ओके, मान लो आप रोहतक में रह रहे हो तो जी। आपको यहाँ किन किन समस्याओं का सामना? स्पेशली सोशल एक्सेप्टेंस, वो तो है ही नहीं है, नामो निशान तक नामो नहीं निशान उसका तक नहीं, तो। मतलब कोई आपको स्वीकार नहीं कर रहा। दूसरी चीज, अगर मैं घर से बाहर भी निकल रही हूँ ना, हम्म। तो मेरे लिए मुश्किल है घर से बाहर निकलते हुए नॉर्मली आना और जाना। लोग घूरते हैं, अलग नजर से देखते हैं। घूरते हैं, कमेंट पास करते हैं, छेड़ते हैं, बैड टच करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और तीसरा, कम्युनिकेशंस, लोग बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। चौथा, सबसे मेन चीज पता है क्या है? मैं जब भी शूट पे जाती हूँ ना, प्राइवेट बस में ही जाती हूँ, भाई मैं इतनी अमीर भी नहीं हूँ, गाड़ी वाड़ी ये स्कूटी पे जाऊंगी, प्राइवेट बस में ही जाती हूँ या रोडवेज में जाती हूँ। मैं जिस सीट पे बैठी होती हूँ ना, पूरी रात से वो सीट अकेली खाली चली जाएगी, मैं अकेली बैठी मिलूंगी, चाहे वो 3 बंदों की सीट हो चाहे 2 बंदों की सीट हो।
अभी मैं आपको एज ए वुमन ही देख रहा हूँ, मैं जी। आपको ट्रांसजेंडर वुमन देख ही नहीं रहा हूँ, जी और मुझे पता है कि आप ट्रांसजेंडर वुमेन हो, जी लेकिन आपका बिहेव, आपकी बातें, आपकी चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि आप एक वुमेन हो, लेकिन जी। आपकी बॉडी और बस एक सिर्फ बॉडी से आप लग रहे हो कि ज़्यादा हट्टी कट्टी और ये जी। वाली चीज़ें हैं जो, तो ये आप जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो कह सकते हैं, एक जी। टेक्निकल बात होगी। तो लोगों को पता है, और जिसको नहीं पता होता वो थोड़ी ऐसा व्यवहार करेगा, या लोगों को पता चल जाता है कि आप ट्रांसजेंडर वुमेन हो। एक्चुअली पता है क्या है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, फर्स्ट ऑफ मेरे ऑफिस में भी जब मैं जाती हूँ तो नई नई पार्टीज आई होती हैं या दूसरे एनजीओज के बंदे आते हैं, तो अभी तो बहुत लाइक ऐसा बहुत सुधार हो गया मेरी बॉडी में कि भाई 100 में से 70-60% बंदे जानते हैं कि भाई हाँ ये ट्रांस है, देखने से लग जाते हो, बट 30-40% बंदों को ये लगता है कि भाई ये वुमन है, जब तक मैं बोलना शुरू नहीं करते हो। ओके। क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा मस्कुलिन, मतलब बहुत भारी आवाज़ है मेरी। तो इस आवाज़ को पतली करने के लिए भी सर्जरीज होती है। सर्जरी होती है, कहाँ जी। कैसे होती है वो? ये जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, नाड़ काले उद्देश्य भाषा में। नाड़ नहीं, जो ये हमारा गेटवा हुआ है ना, ये इसको जो बोलते काग हैं। होया करे था ना, हाँ, हाँ, काग हाँ, जो हाँ। वर्धमान सा काग न्यारा दिखे, देखो मेरे दिख रहा होगा, हाँ। ये जो काग होया करे इसने काट के छोटा कर दिया जाया करे, और फिर वो आवाज ने मतलब सुनवा दिया करे मैं भैया आवाज इसी आ रही है, ठीक है, वो फिर सर्जरीज के दौरान वो छोटा करके बिल्कुल खत्म कर दिया जाया करे। अच्छा, ना मतलब के बराबर। लेडीज के होता ही नहीं है? लेडीज के नहीं होता है, बहुत, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मेरे को पता नहीं था एक्चुअली, में कभी नोटिस ही नहीं किया नोटिस ना? ही नहीं किया। हाँ, तो लेडीज को नहीं होता है ये। मतलब जो ये होता है ये ही आवाज को पतला और भारी बनाने में जी वो करता है। जी जी, आप आवाज निकाल के देखो, आपके यहाँ पे आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, हम्म। तो ये हमारी आवाज के ही होते हैं। तो मतलब अलग अलग जेनेटिक्स में वुमन बनने के लिए अलग अलग सर्जरी है। हाँ, आवाज को पतली करने के लिए अलग है, सरोगेसी के लिए अलग है, ब्रेस्ट और के लिए सेक्स अलग के लिए अलग है। लैपोसक्शंस हैं, फैट रिडक्शंस हैं, हम्म। हेयर इम्प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सेक्स चेंज करवा के ही वो बन सकते हैं, आपको हर एक चीज़ की चेंज का ऑप्शन है आपके पास। हाँ, और ये ऑप्शन अवेलेबल कब हुए इंडिया में, अगर आपने कहीं स्टडी करी हो तो? बेसिकली जिस टाइम मैं इस चीज़ के बारे में घर पे रहते हुए स्टडी कर रही थी ना, इन माई 10th और 11th, इस चीज़ के लिए दिल्ली में एक ही हॉस्पिटल था जो आज तक है, केडी हॉस्पिटल। आज भी एक ही है वो? एक ही है, मतलब अभी तो बहुत सारे हो गए, बट वो हॉस्पिटल आज तक है, केडी हॉस्पिटल। तो आई थिंक ये 2015 के बाद से ये शुरू हो गया था, हॉस्पिटल्स एंड सर्जरीज एंड ऑल। और पूरे देश की बात करें तो? पूरे देश की बात करें तो इट्स मैक्सिमम 2010, 2009, 8 और 10। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने काफ़ी सारी, अगर मैं आपके इंटरव्यू से पहले रिसर्च करके आया हूँ, तो ये चीज़ ना अब अवेलेबल हो भी गई है, और ट्रांसजेंडर वुमेन और मेन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मतलब एक ही है कि एक कम्युनिटी इतनी हो गई है कि भाई किन्नरों से अलग एक कम्युनिटी और भी है, और वो आवाज़ उठाने के लिए भी है। सबसे पहली बात, ट्रांसजेंडर वुमन इज नॉट अ ट्रांसजेंडर वुमन, शी इज अ वुमन, ठीक है, जिसे हम फीमेल और वुमन भी बोलते हैं। ट्रांस मैन इज नॉट जस्ट अ ट्रांस मैन, ही इज अ मैन, प्रॉपरली हम बोल सकते हैं। तो आप उनको एक कैटेगराइज नहीं कर सकते ना प्रॉपरली कि भाई ये ट्रांसजेंडर वुमन ये है, ट्रांसजेंडर मैन ये है। आप ट्रांसजेंडर मैन आपने देखे नहीं है, वो लड़के बनते हैं ना, वो लड़कियां क्या सेक्सी लगते हैं वो बॉडी बना के। अच्छा, मतलब लड़कियों के अंदर भी ये चीज़ें हैं कि भाई वो लड़का बन के अपनी बॉडी बना सकती है? हाँ, क्या क्या अवेलेबल हो गया यार, आपको पता ही नहीं। नहीं, क्योंकि वो तो लोगों ने पता है क्या है, इस कम्युनिटी के बारे में लोगों ने जानना शुरू ही नहीं किया, लोग चाहते ही नहीं है। आजकल की लाइफ में इतने सारी चीजें चल रही हैं लोगों के दिमाग में, लोगों की लाइफ में, वो नहीं चाहते सुनना। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोग अवेलेबल क्यों हैं? इसीलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा सा टाइम ये होता है कि वो अपनी चीजों को रिफ्रेश कर लेता है, उनका माइंड ठीक रहता है, डाइवर्ट हो जाता है। जब आप लड़का थे आपका नाम क्या था? संदीप। आप संदीप थे उस समय? जी। फिर सना नाम किसने रखा? खुद ही। खुद ऐसे ही रख लिया जब घर पे जब वो लाइव? सना नाम मुझे पब्लिक ने दिया था,
पहले मैंने सनम मेकओवर के नाम से आईडी बना रखी थी मेकअप की, सनम। तो वो फिर जब मैं डांस वांस करती थी लाइव में, तो लोग सना चौधरी, सपना चौधरी की छोटी बेबे सना चौधरी, सपना अच्छा। चौधरी की बेबे छोटी सना चौधरी, तो वहां से उन लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने जो खुद का नाम दिया वो मेरा ख्वाहिश है। ख्वाहिश। अच्छा, एक यहाँ से एक बात और निकल के आती है जी। डॉक्यूमेंट्स में क्या हो आप? अभी तक तो संदीप ही हो। जेंडर चेंज है। जेंडर आपने चेंज करवा लिया, किस रूल के तहत करवाया? ये आई थिंक स्किल सोशल एंटाइटलमेंट के थ्रू, एनजीओज के थ्रू। एनजीओ के थ्रू करवाया कि जी। एनजीओ ने आपका बीच वाला पक्ष लिया कि हम इनको जानते हैं, हाँ। इसने जेंडर चेंज करवाया है, हाँ। अब ये लड़का से लड़की बन गई है, तो आप हाँ। इसका नाम, इसका जेंडर चेंज कर दो। हाँ, नाम चेंज कराने के भाई बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, इतनी इजीली करके नहीं देते। तो इसी के लिए तो 2019 वाला रूल आया था ना कि भाई आपको इन चीज़ों के अंदर कोई दिक्कत ना हो। और हाँ। दूसरा जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 आया था नालसा जजमेंट के साथ, जब वो आया था तो उसमें क्लियरली ये बोला गया था कि नालसा जजमेंट 2014 वाली। जी हाँ। तो उसमें क्लियरली ये बोला गया था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल लड़का खुद को अपनी उसकी फीलिंग उसके जेंडर के अपोजिट है तो वो खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर सकता है, और इसको उसके थोड़ा लिए हिंदी में बताओ तो और अच्छा समझ में आएगा। मतलब मेरे को इंग्लिश पता है, ये हाँ। नहीं, जनता के लिए बता रहा हूँ मैं, सॉरी। मैं बता रही हूँ कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 आया था, जब वो कानून आया था तो उसमें स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि कोई भी लड़का अगर अपने अंदर ये फील करता है कि भाई मेरा जेंडर कुछ और है और मेरी फीलिंग कुछ और है, लड़कियों वाली है, कोई भी लड़का मेरा शरीर लड़के का है पर मेरी फीलिंग्स लड़कियों वाली हैं, हाँ। ठीक है, या कोई भी लड़की जो ये सोचते हैं भाई मेरा शरीर लड़कियों वाला है पर मेरी जो फीलिंग्स हैं वो लड़कों वाली हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट में बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक टीजी कार्ड बनेगा, ट्रांसजेंडर कार्ड। अच्छा। जिसकी फीस होगी सिर्फ 500 रुपए। अच्छा। वो किसी भी एनजीओ से, किसी भी आप साइबर कैफे से, साइबर हब से बनवा सकते हो। अथॉरिटी भारत सरकार? हाँ, लो वो भारत सरकार से बनेगा। हाँ। ठीक है। तो वो सिर्फ एक वो कार्ड चाहिए होता था, आपको फिर किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। ओके, तो ये चीज़ थी। और क्या क्या चेंज हुआ था उस 2019 के एक्ट के अंदर? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना, आप नॉर्मली जी सकते हो खुद को ट्रांसजेंडर मानते हुए। ठीक है। तीसरी चीज़, स्टडीज़ के लिए अलाउ हो गया था, अदर्स के ऑप्शन में ट्रांसजेंडर अलाउड हो गए थे। चौथी चीज़, आपको गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड होनी शुरू हो गई थी, नौकरियों जॉब में? एंड ऑल। नौकरी में आरक्षण? जी, सब चीज़ें प्रोवाइड हो गई थी। ये जो मेन चीज़ें ये हुई थी। और फिर पांचवी चीज़, अगर आप अपना ऑपरेशन करवा रहे हो और आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप लोन ले सकते हो। ठीक है। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में सर्जरीज होती हैं ऑपरेशन जेंडर चेंज की, थेरेपीज होती हैं। आपको अच्छा, पता है ये चीज़? नहीं पता। तो होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें अवेलेबल करवाई थी गवर्नमेंट ने। अलग से एनजीओज, आप अगर आप काम करना चाहते हो कुछ भी खुद का, वो कर सकते हो। ठीक है। आप एज अ सिंगल पेरेंट एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप शादी कर सकते हो। तो और अभी जो 2026 के अंदर इसका अमेंडमेंट हुआ है जी, जिसको जानने की मेरी क्यूरियोसिटी थी, उसके अंदर बेसिकली बड़ा चेंज क्या हुआ है? बड़ा चेंज ये हुआ है कि आपने जेंडर चेंज करवा भी लिया हो बेशक, ठीक है, आपका मेडिकल होगा, यानी जो डॉक्टर्स की टीम है वो आपको पूरा नंगा करके चेक करेंगी कि आप मेल हो या फीमेल हो। मेल हूँ, फीमेल, मैंने जेंडर चेंज करवाया है नहीं करवाया है। अगर मैंने करवाया है तो फिर मेरे हार्मोन्स टेस्ट होंगे। अगर मेरे में मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा सा मिला कि भाई हाँ इसमें ज़्यादा है, तो फिर आप बाल वाल कटवाओ अपने, आप नॉर्मल लड़के की तरह जियो। आपने क्यों कराया? मतलब ट्रांसजेंडर क्यों बने? हाँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अदर्स के ऑप्शन से ट्रांसजेंडर हटा दिए गए हैं भाई, अस्तित्व को खत्म कर दिया। हाँ, नागरिकता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? कर दिया सरकार ने। इसके पीछे वजह क्या मानते हो? वजह बस इतना है कि उन लोगों को पता नहीं, पागल है वो, दिमागी तौर पे वो सत्ता के पीछे इतने भूख बढ़ गई है उनकी कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। तो इसके अंदर बीजेपी की गलती मानते हो आप? मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। किस तरीके से? कि
इस तरीके से कि जो चीज महाभारत रामायण टाइम से चली आई है, महाभारत ने अर्जुन ने बृहणा रूप धरा था, जब तो ये चीजें नहीं उठाई लोगों ने, जब तो नहीं उठाई। शिखंडी ने रूप धरा था, शिखंडी ने पुनर्जन्म लिया था एज अ किन्नर के रूप में, लगा लीजिए, तब तो किसी ने बात नहीं उठाई। भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार लेके इरावन देवता से शादी की थी महाभारत के टाइम पे, कि वहां जो महाभारत के युद्ध में एक बंदे की बलि देनी थी, जहां से किन्नर समाज की मेन उत्पत्ति शुरू हुई थी। इरावन देवता जो अर्जुन के बेटे थे, तो जब उन्होंने पूछा कि भाई एक बंदे की बलि देनी किसकी दे, तो इरावन ने बोला मैं दूंगा। अगले दिन बलि देनी है, बोला कि तेरी, कृष्ण जी ने बोला कि तेरी के चाह है बता, बोला मैं एक वैवाहिक जीवन बिताना चाहूँ, ठीक है, सुख भोगना चाहूँ। तो पूरे साम्राज्य में घोषणा करवाई गई, कोई भी एक दिन खातर, एक रात खातर दुल्हन बनने तैयार नहीं थी। श्री कृष्ण जी ने मोहिनी अवतार धर के जब इरावन देवता से शादी की, उसको वैवाहिक जीवन का सुख दिया, और फिर पूरे जीवन उस अवतार के साथ उसकी विधवा बन के रही थी। पता है किसी को ये चीजें? तब तो ये चीजें, इन चीजों पे कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी हिंदू धर्म को मानने वाली पार्टी है, हिंदू एजेंडा, अब कहाँ गए? हिंदू विचारधारा वाली पार्टी है। अब कहाँ गए? तो ये तो महाभारत और रामायण तो हिंदू में आता है ना। अब कहाँ गए वो? अब वो कह रहे हैं जो किन्नर समाज के लोग हैं, इंटरसेक्स पर्सन है, उनकी अधिकारों का हनन हो रहा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो चीज बहुत पुराने टाइम से चली आई है। अगर आपको किसी पॉलिटिशियन से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहोगे अपने अधिकारों के लिए? राहुल गांधी से। राहुल गांधी से? जी। मोदी जी से नहीं मिल सकते आप? नहीं मिलना चाहोगे उनसे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ऐसे ही। अभी तो सत्ता में है ना वो। अगर बेशक है, आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो अभी फिलहाल मोदी जी ही कर सकते हैं ना। मेरे लिए कुछ मोदी गवर्नमेंट कर सकती है। अगर उनके पास ये वीडियो भी जाए ना, वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ट्रांसजेंडर अवेलेबल हैं। वो आपकी किसी सत्ता के किसी डॉक्यूमेंट की तरह नहीं है कि आपने उठाया फाड़ के फेंक दिया या चाय में से मक्खी निकाल के फेंक दी। वो भी इंसान है, तो ये चीज समझिए। आपके घर पे ऐसा बच्चा होता, आप क्या कर लेते? आप बोल देते भाई आप इनवैलिड हो, आपके भारत देश के नागरिक नहीं हो, कहाँ जाएं? फिर आप बोल देते ये तो भीख मांगते हैं, ये तो दंगे करते हैं, ये तो नंगपना करते हैं। इसीलिए ही तो करते हैं, क्योंकि आप अधिकार दे ही नहीं रहे हो। 6 तारीख को जंतर मंतर पे पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किन्नर समुदाय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2015 में भी ऐसा ही कुछ रूल आया था। एकता नाम के कोई किन्नर समाज के ट्रांसजेंडर वुमन थी, किन्नर समाज में रहती थी, उन्होंने जाके अकेले उन प्रेसिडेंट से बात की थी। वो कानून के तभी रद्द कर दिया गया 2015 से। अब 2026 आ गया। आपको मतलब ये इसमें मेन चेंज ये हुआ है कि अगर आप ट्रांसजेंडर वुमन हो या मैन हो तो आपको मतलब दिखाना पड़ेगा आपका शरीर। हाँ। और वो किसको दिखाना पड़ेगा? मेडिकल बोर्ड को। मेडिकल बोर्ड को। हाँ। फिर तो वो बताएंगे कि आप ट्रांसजेंडर वुमन हो या नहीं हो। वो मुझे अंगूठा तो लगा के देंगे ना, स्टैंप लगा के देंगे। ये तो वो हो गया ना कि भाई मैं लड़का हूँ तो मैं अपनी पैंट उतार के दिखाऊं मैं लड़का हूँ। हाँ। अगर मैं लड़की हूँ तो मैं अपनी वो निकाल के दिखाऊं कि मैं लड़की हूँ। हाँ। तो लड़का लड़की के तो नहीं है ये चीज। ट्रांसजेंडर के साथ क्यों है फिर? क्या देखना उन्हें? क्यों क्यूरियोसिटी है? मैं ट्रांसजेंडर हूँ, आपको पता लग रहा है ना मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं खुद बता रही हूँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ। वो कह रहे हैं कि जो ये खुद उठ के बोल देते हैं ट्रांसजेंडर, आप उठ के बोल दोगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ? नहीं, मैं बोल सकता। नहीं बोल सकते ना। कोई भी इंसान बोल देगा कि मैं ट्रांसजेंडर। कोई लड़का कोई लड़की नहीं बोलेगी कि हम ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया देश में ट्रांसजेंडर की क्या हालत है, कितनी गंदी नजर से देखा जाता है। आप वो बेइज्जती महसूस करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। और उनके नजरिए से, नॉर्मल सोसाइटी के नजरिए से देखा जाए तो इतनी घटिया स्थिति कौन चूज करेगा? अगर मैं नॉर्मल लड़की होती तो ऑब्वियसली चीज है मैं तो नहीं करती, मैं तो नहीं करती। पर मैं हूं, उस चीज को मैं ओपनली एक्सेप्ट कर रही हूं, तो गलत क्या है? आप मुझे ये चीज बताए ना। अब अगर आपको अपना आईडी कार्ड बनवाना है, ट्रांसजेंडर कार्ड, टीजी कार्ड बोलते हैं जिनको, अब आपको मेडिकल बोर्ड जाना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर वो बनाए ना बनाए, हाँ। धक्के खाओ सरकारी वो वाली चीज से। पता है ये जो लॉ आया इससे कौन लोग जूझ रहे हैं? जो मिडिल क्लास के ट्रांसजेंडर्स हैं, जैसे कि मैं, जो इंडिपेंडेंटली करके खा रहे हैं। किन्नर समाज वाले लोग हमारे साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम एक ही समाज का हिस्सा है, LGBT कम्युनिटी का, ठीक है। तो वो इसलिए हमारे साथ खड़े हैं। अभी हरियाणा के हिजड़ों की मैं स्थिति बताऊं, रोहतक की, अगर मैं रूम लेके रह रही हूँ, ये लॉ अगर नहीं हटा, उधर से मेरे को प्रशासन बोलेगा भाई ट्रांसजेंडर अलाउड ही नहीं है, तो आप कैसे रह रहे हो?
इधर से किन्नर समाज वाले बोले अरे ये तो ट्रांसजेंडर हमारा इलाका गंदा कर रहे हैं, कहाँ जाए? अस्तित्व भी खत्म करने की बात हो रही है। अगर आप खुद को किन्नर समाज या अदर्स के ऑप्शन में रखना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो जाके किन्नरों के साथ डेरे में रहो। भाई मैं नहीं रहना चाहती हूँ, किन्नरों वाले काम करो, मेरे को नहीं करने हैं, मैं जीना चाहती हूँ एज अ नॉर्मल लड़की। मेरे को दिखाना है लोगों को, इंसान बन के दिखाना है कि भाई हाँ हम ये चीजें भी कर सकते हैं।